अमराज में मुफीद कुदरती जड़ी बूटियाँ। ताज़ा जड़ी बूटियाँ न सिर्फ अच्छे जायके का बाइस बनती हैं बल्कि सेहतमंद असरात की हामिल भी हैं। जब दुनिया में मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी और दवाएं बनाने वाली जदीद कंपनियां नहीं बनी थी, तब लोग कुदरती जड़ी बूटियों से ही बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज करते थे। टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद कुदरती अशिया की अहमियत में कोई कमी नहीं आई। अब मेडिकल साइंस में भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी दुनिया भर में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज घरेलू टोटकों और कुदरती जड़ी बूटियों से किया जाता है। ताज़ा जड़ी बूटियाँ न सिर्फ अच्छे जायके का बाइस बनती हैं बल्कि सेहतमंद असरात की हामिल भी हैं। हमारे किचन में मौजूद जड़ी बूटियाँ सैकड़ों साल से बतौर दवा भी इस्तेमाल हो रही हैं। झैल में ऐसी चंद जड़ी बूटियों का तस्करा किया जा रहा है। जदीद साइंस के ज़ेर एहतमाम हर्बल मेडिसिन में सन 1700 से लहसुन को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है। लहसुन में शामिल अज्जा जहां एंटीबायोटिक का काम करते हैं, वहीं ये एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल का काम भी करते हैं। आसान अल्फाज में ये कि लहसुन में शामिल अज्जा इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। शहद को सैकड़ों साल से कई बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें शामिल कुदरती अज्जा हाजमे को दुरुस्त करने समेत नज़ला, ज़ुकाम, बलगम और सीने में दर्द जैसे मसाइल से निजात दिलाते हैं। ये खून को साफ करके चेहरे की रौनक भी बहाल करने में मदद फराहम करता है। एलोवेरा। सेहत हो या खूबसूरती, दोनों ही हवालों से एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत मशहूर है। कदीम मिस्री और चाइनीज़ उसे ज़ख्मों को भरने, जलने पर मरहम और बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एलोवेरा में विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। पुदीना मुख्तलिफ खानों में जायका और खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगरबी सकाफत में सेहत के हवाले से इसका इस्तेमाल आम है। पुदीना अमूमन पेट के अमराज और निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू मुंह में मौजूद ग्लैंड और हज़म करने वाले एंजाइम्स को फ़रोग़ देती है। ये खून साफ करके जिल्द को चमकदार बनाता है। हल्दी का इस्तेमाल न सिर्फ खानों बल्कि दवाओं में भी किया जाता है। ये एक ऐसा मुरक्कब है जो माहौलियाती जहरीले मादों को जो सरतान पैदा करने का सबब बनते हैं जिस्म से खारिज करता है। हल्दी को सोजिश, जोड़ों के दर्द, दिल की सेहत, जहनी सलाहियतों में इजाफा, कैंसर और ज़ियाबितस से बचाव में भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल न सिर्फ खानों बल्कि दवाओं में भी किया जाता है। ये एक ऐसा मुरक्कब है जो माहौलियाती जहरीले मादों को जो सरतान पैदा करने का सबब बनते हैं जिस्म से खारिज करता है। हल्दी को सोजिश, जोड़ों के दर्द, दिल की सेहत, जहनी सलाहियतों में इजाफा, कैंसर और ज़ियाबितस से बचाव में भी इस्तेमाल किया जाता है। सेहतमंद मैदे में अदरक का किरदार। मैदे और आंतों की बीमारियों में अदरक का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। खुसूसन मॉर्निंग सिकनेस की वजह से होने वाले इसहाल और मतली, दौरान हमल होने वाली कै और मतली में अदरक का इस्तेमाल मुफीद है। कैंसर में केमोथेरापी के बाद अदरक के इस्तेमाल से फ़ायदा होते देखा गया है। खुराक में अदरक का इस्तेमाल जोड़ों में होने वाले दर्द और सोजिश के लिए मुफीद है। दालचीनी में दर्द और सोजिश के असरात पाए जाते हैं। सेहतमंद असरात की हामिल ये जड़ी बूटी मैदे और आंतों के बिगाड़ में भी मुफीद है। दालचीनी में न सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं बल्कि ये ब्लड शुगर लेवल को भी काबू में रखती है। टाइप 2 ज़ियाबितस के मरीजों में मुज़िर सेहत कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम करती है। कैंसर के इंसदाद में लहसुन का किरदार। लहसुन से कैंसर की रोकथाम होती है। लहसुन में मज़ीद कई अमराज के खिलाफ लड़ने की खुसूसियत पाई जाती है जिनमें हाई ब्लड प्रेशर और आम सर्दी ज़ुकाम शामिल है। साबित धनिया सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मुफीद है। इससे मुज़िर सेहत कोलेस्ट्रॉल कम होता है। साबित धनिया में जरासीम कश और फफूंदी कश असरात भी पाए जाते हैं। अमराज में मुफीद कुदरती जड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल की शरियानों की बीमारी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से जाँ बहक होने वालों में 85% की उम्र 65 बरस से ज़्यादा होती है। मर्दों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा औरतों की बानिस्बत ज़्यादा है। सुनियास के बाद औरतों में दिल और शरियानों की बीमारियों का खतरा मर्दों जितना ही हो जाता है। किसी के वालिदैन, भाई बहनें दिल की बीमारी में मुब्तला रह चुके हों तो इस शख्स में दिल की बीमारी में मुब्तला होने का खतरा ज़्यादा होता है, यानी इस मामले में विरासत का अहम किरदार है।
दून जवानी और उधेड़ उम्री में मुनासिब एहतियात से बाज़ असबाब को काबू में रखा जाए तो दिल की बीमारी में मुब्तला होने के इम्कानात कम हो सकते हैं। अगर बीमारी का हमला हो चुका हो तो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोका जा सकता है। चंद बातों पर अमल किया जाए तो आर्ज़ा कल्ब से काफ़ी हद तक महफूज रहा जा सकता है। तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी तरह से हो ख़तरनाक है। ये भी जहन नशीन रहे कि सिगरेट पीने वाले अफराद के साथ बैठना भी सिगरेट पीने जितना ही नुकसानदेह है। इसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है। ज़ियाबीतस में खून में शुगर की सतह बढ़ जाती है। इस मर्ज में खून की शरियानों की दीवारों को भी नुकसान पहुंच सकता है। वज़न की ज़्यादती से जिस्म पर कई मनफी असरात हो सकते हैं। आदमी जितना ज़्यादा वज़नी होगा उसके दिल को खून की फराहमी के लिए इतनी ही सख्त मेहनत करनी होगी। तहकीकात से मालूम हुआ है कि मामूल से ज़्यादा वज़नी लोगों में दिल और शरियानों की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। वो लोग जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं उनका चलना फिरना कम होता है। उन्हें दिल और शरियानों की बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा होता है। सादा वर्जिश दिल की सेहत के लिए मददगार हो सकती है। मुनासिब वर्जिश की वजह से दिल अच्छी तरह खून पंप कर सकता है। वर्जिश से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। वर्जिश से ज़हनी दबाव में भी कमी आती है। वर्जिश खून में शुगर की सतह तबीयी मिकदार में रखने में मददगार है। ज़्यादा चर्बीदार फैटी फूड ग़िज़ाओं की वजह से दिल और शरियानों की बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। इन ग़िज़ाओं की वजह से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ज़ियाबीतस के ख़तरात बढ़ जाते हैं। किसी के ख़ानदान में दिल की बीमारियां हों या किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ज़ियाबीतस या मोटापे का मसला हो तो ऐसे शख्स को अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। सेहत की खराबी की एक अहम वजह ज़हनी दबाव स्ट्रेस है। स्ट्रेस से जिस्म के हार्मोनी निज़ाम, ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत पर मुज़िर असरात हो सकते हैं। फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वालिद, वालिदा, दादा, दादी, नाना, नानी, वालिद के भाई बहन, वालिदा के भाई बहन, अपने और अपने भाई बहनों की सेहत की हालत से आगाह हो। ख़ानदान की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हुए ये जानने की कोशिश की जाए कि फ़ैमिली में पैदाइशी नकाइस, दिल की बीमारियों, ज़ियाबीतस, आँखों के नकाइस, गर्दों और जिगर की बीमारियों, हड्डियों और उज़लात की बीमारियों, नफ्सियाती या दिमागी अमराज, सांस के अमराज और जल्दी अमराज की क्या हिस्ट्री है। बीमारियां मौरूसी भी होती हैं जो ख़ानदान के एक फ़र्द या एक नस्ल से दूसरी नस्ल को पहुंचती हैं। फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड ऐसी हालतों में बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने में मददगार हो सकता है। मुमकिन है इब्तिदा में ये बात कुछ नामुनासिब ही लगे कि असलाफ की बीमारियों को ज़ब्त तहरीर में लाया जाए, मगर उन बीमारियों को रिकॉर्ड में लाने का मकसद ये है कि आइंदा नस्ल को इन बीमारियों से महफूज रखा जा सके। इलाज और तशख़ीस में सहूलत के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ की ज़ाती सेहत का तफसीली रिकॉर्ड मौजूद हो। ये बात खुश आइंद है कि आजकल पढ़े लिखे लोगों में हेल्थ रिकॉर्ड की अहमियत का एहसास बढ़ रहा है। कई लोग फ़ाइल वगैरह रख रहे हैं। बीमारी की कैफियत का कोई अहवाल हो सकता है कि बीमार के लिए अहम ना हो, लेकिन वो मुआलिज के लिए अहम हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत के हवाले से हर बात मुआलिज के इल्म में लाना चाहिए। इश्यू में चश्म का शिकार हो जाएं तो क्या करें? सुबह और शाम नहाना और साफ सुथरे लिबास का पहनना भी इशूम चश्म से बचने में मुआविन साबित होता है। इशूम चश्म के हमला से बचने और उसकी शिद्दत में कमी करने के लिए आंखों पर हल्के सब्ज, सियाह और नीले शीशे वाली ऐनक का इस्तेमाल किए बगैर घर से बाहर ना निकलें। ऐनक लगाए बगैर मोटरसाइकिल या साइकिल हर गज ना चलाएं, क्योंकि हुआ में शामिल ज़र्रात और धुआं भी आंखों में जाकर इशूम चश्म का बाइस बनते हैं। तेज़ रोशनी और चमकदार चीज़ों की तरफ देखने से परहेज़ करें। टीवी भी ऐनक लगाए बगैर न देखा जाए और टीवी स्क्रीन काफ़ी फासले पर रखें। हिफ्ज़ मतक़द्दम के तौर पर फटकरी सफ़ेद 50 ग्राम को 5 किलो पानी में हल करके 200 मिलीलीटर अरक गुलाब मिलाकर घर में रखें और सुबह और शाम मज़कूरा महलूल से आँखों को धोते रहें। यूँ आप इशूम चश्म के हमले से मुमकिना हद तक बचे रहेंगे। इसी तरह इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद से हाथ मिलाने के बाद आँखों को हाथ लगाने से एहतियात करें। गर्द गुबार और धुआं आंखों में न जाने दें। आंखों पर बर्फ की टिकोर करें और खारिश या जलन होने की सूरत में आंखों को जोर से ना मिले, बल्कि कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना मिले। आंखों से बहते पानी को साफ करने के लिए टिश्यू पर हल्दी का इस्तेमाल करें। ग़िज़ाओं में बिक्री का गोश्त, घिया तोरी, टिंडे वगैरह का शोरबा सुर्ख मिर्च के बगैर इस्तेमाल करें। चपाती बेखुसूस तवे की रोटी भी फ़वाइद की हामिल होती है। दालों में मूंग की दाल और दलिया वगैरह बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। आलू और कीमे वाले नान,
کلچے وغیرہ بالکل ترک کر دیے جائیں. بازاری اور کولا مشروبات اور چائے و کافی کو خیرباد کہہ دینے میں ہی عافیت ہے. علاوہ ازیں صبح اور شام نہانا اور صاف ستھرے لباس کا پہننا بھی عشوم چشم سے بچنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. عشوم چشم کا